हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स पे। तो चलिए आज बात करते हैं इन्वर्स ट्रिगोमेट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। इसमें दिया हुआ है tan इन्वर्स -1 का प्रिंसिपल वैल्यू निकाले। तो देखिए कुछ नहीं है, बस पहले जो बताए थे पहले क्लास में जस्ट लाइक उसी तरह है, आपको बस फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए नेगेटिव में साइन का, tan का और कॉसेक का जो होता है ना वही मान होता है। मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है क्या, tan इनवर्स -1 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू। तो देखिए कैसे करते हैं सॉल्यूशन में। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, सॉल्यूशन सबसे पहले आपको क्या बोले थे, tan इनवर्स -1 को कुछ भी मान लीजिए, थीटा अल्फा बीटा कुछ भी, तो मान लेते हैं लेट tan इनवर्स -1 बराबर मान लिए थीटा। ठीक, अब आगे ध्यान दीजिएगा, ये -1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हट जाएगा, तो क्या आपका हो जाएगा tan थीटा। और tan में याद कीजिए किसका मान 1 होता है, पहले देखिए tan में किसका मान 1 होता है, तो tan 45 डिग्री का, तो माइनस को रहने दिया, इसके जगह पे 45 रख दीजिए। आप 45 को कौन सा फॉर्म में लिखिएगा, रेडियन फॉर्म में, रेडियन फॉर्म में 45 को क्या लिखते हैं, π/4। अब ये हो गया आपका tan थीटा। अब एक चीज बताए थे, यहाँ माइनस लगा हुआ है, तब माइनस को हटाने के लिए क्या लगाए थे फॉर्मूला, देखिए ना, माइनस को हटाने के लिए tan माइनस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं माइनस tan थीटा। माइनस tan थीटा को इतना लिख सकते थे, देखिए -tan π/4 है, तो इसको हम कितना लिखेंगे, tan -π/4 बराबर कितना हो जाएगा आपका tan थीटा। तो tan से tan गया तो थीटा का वैल्यू मेरा कितना गया, -π/4। तो आपका प्रिंसिपल वैल्यू इतना ही हो गया, लेकिन थोड़ा सा भाषण दे देना होता है। भाषण मतलब क्या, जो भाषण है इसका रेंज कितना है तो वो लिख दीजिए। तो अगला स्टेप में क्या लिखिएगा कि वी नो डेट द range of principal value of tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू कितना होता है, तो आप देख लीजिए tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू कितना होता है, tan इनवर्स का है -π/2 से π/2, तो कितना है, -π/2 से π/2। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना, क्या -π/4 जो है -π/2 और π/2 के बीच का है कि नहीं, तो देखिए तो -π/4 का मतलब क्या, 45 डिग्री, सॉरी हम π/2 बोल दिए थे, 45 डिग्री। तो क्या ये -45 डिग्री -90 और 90 के बीच है, तो है। तो अगला स्टेप आप क्या कीजिएगा, -π/4 बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू क्या कीजिएगा, -π/2 π/2। तो आपका आंसर इतना ही हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे लिख दीजिएगा इसलिए या हेंस, अतः, हेंस द PV मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इज कितना आया है मेरा, -π/4। तो देखिए जब भी tan का और साइन का माइनस में हो, tan साइन और कॉसेक का जो माइनस में होगा, तो आप 1 जो मान होगा उसको रख दीजिए, जो वैल्यू आपको पता है 1 किसका मान होगा उसको नेगेटिव में डाल दीजिए। तो साइन, tan और कॉसेक का इजी है। अब बच्चा कॉस कॉट का, तो उसके लिए हम फार्मूला लिखाए थे कॉस का, उसी तरह कॉट का भी है। तो उससे पहले आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। आते हैं अगले क्वेश्चन 7 नंबर पे। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में सेक इनवर्स 2/√3 का PV निकालना है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, ठीक। और फिर इसका कॉट इनवर्स √3 का PV निकालना है। देखिए अगर इससे पहले आप मेरे पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पीछे का वीडियो देखिएगा, तभी समझ में आएगा। जो रेंज होता है, यानी इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू का जो रेंज होता है वो हम बताए हुए हैं, वो जाकर देख लीजिएगा, या नहीं तो आपके पास बुक होगा तो वहाँ पे देखिएगा इसका रेंज कितना से कितना होता है, उतना ही के बीच में ये मान आना चाहिए, ठीक है। तो वो मेरा प्रिंसिपल वैल्यू होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, उसको आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, जाकर आप पिछला वीडियो को देख लीजिएगा, तब यहाँ तक आएगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन दिया हुआ क्या, सेक इनवर्स 2/√3,
सॉल्यूशन में क्या है, सेक इनवर्स 2/√3। तो पहले मान लीजिए लेट सेक इनवर्स 2/√3 बराबर क्या मान लेते हैं, थीटा। आपको जो मन होगा वो मान लीजिएगा। अब अगला स्टेप पे ध्यान दीजिए, 2/√3 बराबर हम लिख सकते हैं कितना, सेक थीटा। अब देखिए सेक में किसका मान 2/√3 होता है, सेक में किसका मान 2/√3 होता है। तो देखिए आपको अगर नहीं याद हो तो हम इसके लिए एक पर्सनली वीडियो बना देंगे, कैसे निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं, ठीक। पहले आप याद किए होंगे, नहीं याद है तो आप रटे होंगे, तो याद रखिएगा cos 30 का मान जो होता है √3/2 होता है, तो cos का उल्टा सेक होता है, सेक होता है। तो सेक किसका मान हो गया, ये 30 डिग्री का। तो सेक को आप लिख सकते हैं सेक 30 को कितना लिख सकते हैं, π/6 बराबर कितना हो गया आपके पास, सेक थीटा, ठीक। अब फिर देखिए क्या होगा अगला स्टेप, सेक से सेक को हटा दीजिए। ऐसे वास्तव में हटाते नहीं, मतलब सेक से सेक चला गया, इधर ले आइएगा तो π/6 बराबर कितना आपके पास हो गया, थीटा। अब ये जो π/6 है, ये जो है सेक के रेंज जो होता है उसके बीच आना चाहिए। तो देखिए आप बुक में देखिएगा सेक का रेंज कितना होता है वो आपको याद रखना है। तो देखिए सेक इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई और -π/2, मतलब 0 से पाई के बीच होना चाहिए, या 0, देखिए 0 होना चाहिए, 0 से पाई, आप बुक को देख लीजिएगा, 0 और पाई के बीच होना चाहिए, और -π/2 को छोड़कर। तो क्या देखिए, तो 0 से पाई के बीच में है कि नहीं, 0 से पाई मतलब 0 से लेके 180 के बीच में है कि नहीं, तो बिल्कुल है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा वी नो डैट, भाषण थोड़ा सा कर दीजिए, क्या भाषण जो जानते हैं, वी नो डैट द ऐसे रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू लिखेगा, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स कितना होता है, 0 से पाई, कॉमा। अब आपको क्या करना है अगला स्टेप में, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा ये जो π/6 है, क्या इसके बीच में है, तो आप लिख दीजिएगा इसलिए π/6 बिलोंग्स टू 0, अब लिख दीजिएगा हेंस, मतलब अतः, हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका, सेक इनवर्स 2/√3 इज कितना आया मेरा, π/6। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, यही, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको दिया है कॉट इनवर्स रूट। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए उसी तरह कॉट इनवर्स √3 दिया हुआ है, तो कॉट इनवर्स √3 को आप कुछ भी अल्फा बीटा कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे करते हैं लेट कॉट इनवर्स √3 बराबर मान लेते हैं थीटा, ठीक। तो अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स उधर जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा √3 बराबर कॉट थीटा, ठीक। अब कॉट में किसका मान √3 होता है, आप याद कीजिए, कॉट में किसका मान √3 होता है, तो कॉट में 30 डिग्री का मान √3 होता है, ठीक। तो कॉट 30 डिग्री को क्या लिखेंगे, कॉट π/6 बराबर कॉट थीटा। अब कॉट से कट गया तो आपके पास π/6 बराबर क्या हो गया, थीटा, या थीटा बराबर क्या करेंगे, π/6। अब इसका देखना है कि रेंज कितना होगा, तो फिर आप देख लीजिए कॉट इनवर्स का रेंज है 0 से लेके पाई के बीच। तो यहाँ पे लिखिएगा, थोड़ा सा भाषण कर दीजिए, वी नो डैट मतलब हम जानते हैं कि, आप जानिए चाहे नहीं, लेकिन लिख दीजिए हम जानते हैं कि वी नो डैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू, पी मतलब लिख लीजिएगा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स का होता है 0 से पाई। अब लिखिएगा इसलिए π/6 जो बिलोंग्स कर रहा है, बिलोंग्स मतलब इतना, आप डायरेक्ट आंसर उतना भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जब एग्जाम में बैठिएगा तो ये भाषण दे दीजिएगा, तो इससे बिलोंग कर रहा है। लिखिएगा अब अगला स्टेप, हेंस मतलब हिंदी वाले लिखिएगा अतः कॉट इनवर्स हेंस, यहाँ पे लिखिएगा हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, अगला लिखिएगा हेंस द PV ऑफ कॉट इनवर्स कितना था मेरा, √3 इज कितना आया, इसका कितना आया है π/6। तो मेरा आंसर यही है, कुछ नहीं है, इजी है, बस खाली थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। तो चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन, कितने नंबर, 9 नंबर। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए।
देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स -1/√2 का पीवी निकालना। पीवी मतलब क्या, प्रिंसिपल वैल्यू। तो कुछ नहीं है, जैसे पिछले वीडियो बताया उसी तरह आप क्या कीजिए, सबसे पहला काम क्या करना है, कॉस इनवर्स को लेना है और उसको थीटा अल्फा बीटा आपको जो लगे उसको मान लीजिए, ठीक। और उसके बाद बस एक चीज़ आपके लिए इसके लिए याद होना चाहिए, आपको बस इसका वैल्यू याद होना चाहिए, tan 30 डिग्री का, tan 60 डिग्री का, ये सब वैल्यू याद होना चाहिए, कम से कम 90 तक। तो चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले वही काम, कॉस इनवर्स को कुछ मान लीजिए, लेट कॉस इनवर्स -1/√2 बराबर हो मान लीजिए थीटा, ठीक। अगला स्टेप पे ध्यान दीजिएगा, तो इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका कॉस थीटा बराबर, सॉरी हम पूरे तोड़ देते हैं, इसको उधर करते तो ये हो गया -√2 बराबर हो गया कॉस थीटा। अब याद रखना है कि कॉस में किसका मान 1/√2 होता है, कॉस में किसका मान 1/√2 होता है। कॉस रहेगा तो कॉस पे ध्यान देना है, साइन रहेगा तो साइन को याद रखेंगे। कॉस में किसका मान 1/√2 होता है, तो कॉस में किसका मान होता है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री को कितना लिखते हैं, π/4। अब यहाँ पे ध्यान देना, हम बोले हैं कि कॉस का और आपको बोलते रहे सेक का अकॉट का माइनस में जब भी इन्वर्स में रहे तो चेंज हो जाता है आंसर। तो उसके लिए कौन सा फार्मूला, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक फार्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस cos थीटा। ये फार्मूला आपको इसमें यूज करना है, ठीक है ना। cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस cos थीटा, यानी माइनस को हटाने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये फार्मूला है, आपको लिख दिए हैं। तो अगला स्टेप देखिएगा, यहाँ पे लिखते हैं, ये आपको फार्मूला है, एज अ फार्मूला लिख लीजिएगा, ये फार्मूला का यूज करना। अब यहाँ पे देखिए माइनस cos थीटा, तो माइनस cos थीटा को हटाने के लिए क्या लिखेंगे, cos पाई, सॉरी पहले पाई, थीटा के जगह पे यहाँ पे क्या है π/4, तो क्या कर दीजिएगा π/4, अब बराबर मेरा हो गया cos थीटा। अब फिर इसको बटा में 1 मान के एलसीएम निकालेंगे, cos से cos गया तो आपके पास आंसर हो गया, इसका एलसीएम निकालेगा तो कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4π माइनस पाई बराबर थीटा। तो आंसर कितना आ जाएगा 3π/4 बराबर थीटा। आपका यही आंसर हो गया। भाषण देना है तो दे दीजिए कि हम जानते हैं, वी नो दैट द पीवी ऑफ कॉस इनवर्स का होता है 0 से पाई, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये इसके बीच में आ रहा है कि नहीं, π/4 का मतलब हो गया 45 डिग्री, 45 में 3 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 45 दूना 90, या 90 में अगर 45 को जोड़ते हैं तो क्या आएगा 135। तो देखिए तो 0 से 180 के बीच 135 आ रहा है, तो आ रहा है तो आप लिख दीजिए 3π/4 बिलोंग्स टू 0 से पाई। आपका यही आंसर हो गया, ठीक है ना। वो हमारे पास स्पेस नहीं था इसलिए इतना ही आंसर छोड़ दिए, ठीक, मतलब आंसर इतना ही होगा, छोड़ नहीं दिए। तो चलिए आज बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, कॉसेक इनवर्स -√2 का मान कितना होगा। तो चलिए आते हैं, देखिएगा यहाँ पे अगला स्टेप पे ध्यान दीजिएगा, सॉरी अगले क्वेश्चन पे सॉल्यूशन। फिर आपको जो बोले हैं वही चीज़ कीजिए, लेट माना कॉसेक इनवर्स -√2 बराबर हम मान लेते हैं थीटा, ठीक। अगले स्टेप में क्या कीजिए, कॉसेक को उधर ले जाएंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा -√2, तो ये आपका हो गया कॉसेक थीटा। उसके बाद ध्यान दीजिए माइनस को तो रहने दिए, कॉसेक में √2 किसका मान होता है 45 डिग्री को, तो क्या लिखिएगा कॉसेक π/4 बराबर आपका हो गया कॉसेक थीटा। अब निगेटिव को हटाने के लिए कॉसेक में फार्मूला होता है, हम लिख देंगे ब्रैकेट में कॉसेक माइनस π/4 बराबर कॉसेक थीटा। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं कॉसेक माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉसेक थीटा, मतलब कॉसेक साइन और टेन का माइनस में माइनस से होता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए एक चीज, कॉसेक गया तो -π/4 बराबर कितना हो गया थीटा। अब देखिए तो ये उससे बिलोंग कर रहा है, किससे, इसका जो रेंज होता है उससे बिलोंग कर रहा है। तो कॉसेक का रेंज क्या होता है, तो कॉसेक का भी रेंज होता है -π/2 से π/2, देख लेते एक बार, हाँ -π/2 से π/2 के बीच ओपन इंटरवल में। तो यहाँ पे लिख दीजिए वी नो डैट द
प्रिंसिपल, रेंज ऑफ प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स कितना है, 0 से -π/2 से π/2। अब लिख दीजिए, इसलिए ये क्या है, -π/4 बिलोंग्स टू -π/4 से π/2। और लिख दीजिएगा अतः, मतलब हेंस द पीवी मतलब कॉस इनवर्स, कॉसेक इनवर्स किसका था, -√2 इज कितना आया है मेरा, -π/4। तो बस यही आंसर हो गया। तो कुछ नहीं, इजी था। तो चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन, आपको जो दिया हुआ है उस पर आते हैं। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। आपको दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, यानी इसका वैल्यू निकालना है, मान निकालना है। तो क्या आपको दिया, tan इनवर्स 1, cos इनवर्स -1/2 और sin इनवर्स -1/2। आपको देखिए क्या बताए थे कि माइनस में वही चेंज होगा, cos, sec और cot। अब बाकी जो है tan का अगर नेगेटिव भी रहे तो भी वही रहेगा, और sin का भी नेगेटिव रहेगा तो भी होगा, केवल माइनस का चिन्ह लग जाए। तो इसमें हमको लग रहा है कि सॉल्व किसको करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों को मान को हम जैसे को तैसे करेंगे। तो आप सॉल्व करना चाहते हैं तो पिछले क्वेश्चन में हम इसको सॉल्व किए, कितना माना है, लेकिन हम एक बार फिर से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन, हम tan इनवर्स 1 का मान जानते हैं, कितना होता है, π/4। तो इसको हम 1 को π/4 लिख देंगे। इसका मान क्या हो जाएगा, तो 1/2 मान जानते हैं किसका मान होता है, 30 डिग्री को। तो 30 डिग्री को हम कितना लिख देंगे, -30 डिग्री। तो यहाँ पे -π/6 हो जाएगा। लेकिन इसको निकालने के लिए हम 5π कितना 3 था ना, या हम निकाल लेते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, देखिए हमको ज़्यादातर इसको निकालें, क्योंकि ज़्यादातर कॉस का कॉट का इसी को मतलब दिमाग खराब होता है नेगेटिव में। तो देखिए यहाँ पे करते हैं लेट, समझ में आ रहा ना, इसको क्यों नहीं निकाला, क्योंकि इसका वैल्यू पॉजिटिव में है। 1 किसका वैल्यू होता है, 45 का। आप ऐसे उससे निकालिएगा तो भी 45 डिग्री का मान होगा। 1/2 आप जानते हैं किसका वैल्यू होता है, 30 डिग्री। बस माइनस में है तो इसमें माइनस हो जाएगा, क्योंकि साइन में माइनस में चेंज नहीं हुआ था, आप पहले बनाए थे। तो देखिए लेट क्या करते हैं, कॉस इनवर्स -1/2 बराबर मान लिए थीटा। ठीक, अगला स्टेप पे ध्यान दीजिएगा, आपका क्या करेंगे, वही चीज़ जो पीछे बताए थे, लेट कॉस थीटा बराबर, सॉरी इसको हम उधर कर देते, सॉरी लेट 2 बार लिखा है। तो ये हो गया -1/2 बराबर क्या हो गया आपका, कॉस थीटा। अब अगले स्टेप पे ध्यान दीजिए, कॉस में किसका मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री का। कॉस 60 को कितना लिख सकते हैं, cos π/3 बराबर कॉस थीटा। अब इससे ये नहीं हटेगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन लगा होता है। नेगेटिव को हटाने के लिए भी जस्ट फार्मूला आपको बताए थे, नहीं बताए थे, आप इसको रट जाइए फार्मूला को। दम इन्वर्स के लिए दम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। π/3 बराबर कॉस थीटा कहाँ से आया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, चूँकि cos π-θ बराबर होता है -cos थीटा, ठीक है ना। ऐसे तो और एक फार्मूला आता है, लेकिन हम रेंज के अनुसार इस फार्मूला को लगाते हैं, ठीक है ना। रेंज जितना होता है उसी के अनुसार। नहीं तो आप कहेगा सर एक तो होता है क्या है 3π/2 वाला भी फार्मूला होता है, उसमें भी तो नेगेटिव होता है, वो भी तो लगा सकते हैं आप। तो उसको इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जो होता है आपको रेंज इसके आसपास नहीं आता है जितना मेरा रेंज कॉस का है, इसलिए π-θ ही लगा रहे हैं, ठीक है। नहीं तो आप कहिएगा सर 270 पे भी तो लगा सकते हैं, क्योंकि 270 पे भी तो -cos θ आता है, तो उसके अनुसार नहीं। आप डायरेक्टली याद रखिएगा इन्वर्स में cos π-θ लगाते हैं, ठीक। अगले स्टेप में क्या करते हैं, कॉस से कॉस गया तो आपके पास कितना हो गया 3, एलसीएम निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, बटा में 1 तो ये हो जाएगा आपका 3π -π/3 बटा 3। अब बताइए 3 में से कितना जाएगा 2π/3 बराबर थीटा। अब इसमें हमको नहीं लिखना है कि द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू दिस दैट दोज, नहीं, क्योंकि हम इसी के अनुसार ये रेंज निकाले। अब क्या करते हैं, नाउ हमारा क्वेश्चन क्या था, उतारते हैं क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या था, tan इनवर्स 1 प्लस क्या था, cos इनवर्स कितना था -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब देखिए तो tan इनवर्स 1 किसका मान होता है 45 डिग्री को, तो लिख दिए π/4। इसका वैल्यू निकाले हैं, कितना आया है 2π/3, तो इसके जगह पे लिख देते हैं 2π/3।
अब प्लस इसमें किसका मान 1/2 किसका मान होता है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को लिख देंगे कितना π/6, हम माइनस लगा हुआ था माइनस, इसलिए tan और साइन में नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव लिख दीजिएगा। ठीक, अभी हो गया प्लस माइनस माइनस, इस सब का एलसीएम निकालना चाहते हैं तो निकालिए, 4 3 6 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा ना, निकाल के देखिए ना एलसीएम 6। अब आप ट्रिक नहीं पढ़ा रहे हैं, ट्रिक में होता है पकड़ बरखा को पकड़िए, ऐसे हम ट्रिक का भी जब पहले इसको बनाने दीजिए, वो सब बाद की बात बाद में करेंगे। तो 6 को आप निकालिएगा, इसका एलसीएम 12 आएगा, तो 4 तिहाई 12, तो ये हो जाएगा आपका 3 पाई। आप प्लस 3 से क्या बार पढ़िएगा तब 12 आएगा 4 बार, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 पाई। अब माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 6 दूना 12। अब अगला स्टेप पे ध्यान दीजिए, 8 3 11, 11 में से 2 गया तो कितना हो गया मेरा 9 π/12। कटने वाला दिख रहा है तो ये काट दीजिए, 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12, यानी हो गया 3 π/4 मेरा इसका आंसर हो गया। तो मिलाते हैं आंसर कितना है, देखिए 11 का आंसर है 3 π/4, बिल्कुल सही है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दे दिया है सॉल्यूशन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 आपका है cos इनवर्स 1/2 अब प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दे दिया है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू निकालना है, मतलब जो अभी पहले पढ़े हैं 11 नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। तो कुछ नहीं, सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान दीजिए इधर। देखिए क्या करना है, cos इनवर्स 1/2, अब निगेटिव नहीं है तो ज़्यादा दिमाग लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, निगेटिव रहता है तब थोड़ा सा दिस दैट दो जो हम कर रहे थे करिए। पॉजिटिव में सीधे जानिए कि cos इनवर्स 1/2 किसका वैल्यू होता है, क्योंकि रिजल्ट वही आता है। देखिए 1/2 किसका वैल्यू होता है cos में, कितना डिग्री का 60 डिग्री का, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं π/3। ठीक, प्लस 2 है तो 2 लिख दिए, गुना क्योंकि इंटू का चिन्ह कुछ भी नहीं था, इंटू साइन इनवर्स 1/2 किसका मान होता है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को कितना लिखेगा π/6, यही ना होगा, π/6 काट दीजिए, 2 तिहाई 6, तो आपका हो गया π/3 आप प्लस π/3, तो दोनों को जोड़िएगा तो π/3 कितना आएगा 3 आप पाई प्लस पाई, तो आपका रिजल्ट आ गया कितना 2 π/3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 π/3। बहुत ईजी था, कुछ हार्ड नहीं था, इसको देख लेते हैं। आंसर 12 का था 2 π/3, बिल्कुल सही, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 13 नंबर क्वेश्चन एंड 14 नंबर की बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में ऑब्जेक्टिव है, आपको दे दिया है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x बराबर y, तो कह रहा है कि इसमें से ऑप्शन कौन होगा, ये साइन इनवर्स x बराबर y दे दिया है, तो कह रहा है कि इसका ऑप्शन कौन होगा। फर्स्ट में दे दिया है कि आपके पास अगर हो तो देख लीजिएगा, फर्स्ट में दे दिया है इतना एंड इतना, बी में दे दिया है आपको -π/2 एंड इतना। देखिए आपको ये दिस दैट दो जो दिया हुआ है ये किससे रिलेटेड है हम देखिए बता रहे हैं। इसका जो रेंज होता है ना, आप याद रखिएगा, y का वैल्यू हमसे पूछा है तो y बराबर क्या होगा, तो y बराबर वाट पूछा है, ठीक है ना। 30 नंबर सॉल्यूशन में क्या कीजिएगा, आप साइन इनवर्स x बराबर y दिया हुआ, ठीक। अब यहाँ देखना इसका रेंज कितना होता है, साइन इनवर्स x का क्या होता है -π/2 से π/2। इसका मतलब क्या होता है, तो हम बताए थे कल कि अगर क्लोज इंटरवल में होता है तो -π/2 भी होगा, मतलब होगा किसका y का वैल्यू ई भी होगा, और इससे बड़ा कहाँ तक होगा इसका π/2। तो ऐसा ऑप्शन अगर आपको जहाँ दिख जाए ना वही आंसर होगा, तो ऐसा ऑप्शन हमको लगता है बी है। देख लीजिएगा आप ऑप्शन, ये इसका मतलब ये होता है कि -π/2 भी होगा, π/2 होगा और इसके बीच वाला भी होगा, तो इसका ऑप्शन यही होगा, ठीक है ना। देखिए नहीं समझ में आया, फिर समझिए। साइन इनवर्स का रेंज कितना होता है -π/2 से π/2। आप बताए थे क्लोज इंटरवल, इसका मतलब होता है कि ये भी मान और ये भी मान और इसके बीच वाले भी मान, तो ये किसका मान होगा, ये का मान आएगा -π/2 भी होगा। तो अगर यहाँ ये लेते तो मतलब π/2 -π/2
-2 को छोड़ करते यहाँ इसको लेना, इसलिए दिए हुए हैं ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, ये -π/2 लेस देन इक्वल टू, यहाँ दिए हुए फिर इसका y लेस देन इक्वल टू इतना, तो ये क्या है -π/2 भी होगा, उससे बड़ा भी होगा, फिर यहाँ π/2 के इधर भी होगा और π/2 होगा। तो ये आपको फार्मूला से आ जाए, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। आते हैं लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब लास्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स √3 - sec इनवर्स -2। देखिए क्या करना है, हम बोले थे कि निगेटिव में जब भी हो उसको आप कोशिश कीजिएगा निकालने के लिए, लेकिन साइन टैन अगर कॉसेक रहे निगेटिव में तो उसका चेंज नहीं होता है, मतलब जो रहेगा वही वैल्यू होगा, केवल निगेटिव लग जाए। यहाँ पे सेक है तो इसको हम मान निकालेंगे, ठीक है ना। सॉल्यूशन में क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं, हम इसका मान निकालें, निगेटिव में है, ठीक है ना। तो इसको क्या करते हैं, आप मान लीजिए सेक इनवर्स -2 बराबर मान लेते हैं थीटा। तो सेक इनवर्स को अगर चेंज करेंगे उधर तो ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे लेट कर लीजिए ना, तो क्या हो जाएगा -2 बराबर क्या हो गया आपका सेक थीटा, ठीक। अगला स्टेप पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया कितना माइनस, सेक में किसका मान 2 होता है, सेक में किसका मान 2 होता है, तो सेक किसका मान 2 होता है, देखिए ना, सेक में किसका मान 2 होता है 60 डिग्री को, तो 60 को कितना लिख सकते हैं π/3 बराबर सेक थीटा, ठीक। अब निगेटिव को इसमें भी हटाने के लिए वही फार्मूला, कौन सा जो बताए थे, π - π/3 बराबर हो जाएगा सेक थीटा। एलसीएम निकाल लीजिए, सेक से सेक चला गया तो ये हो जाएगा 3π - π/3 बराबर थीटा, तो ये आपका हो जाएगा 2π/3 बराबर थीटा। अब करते हैं क्वेश्चन को नाउ उतार लेते हैं। थोड़ा सा आप देखिएगा यहाँ पे लाइट का फोकस होगा इसलिए नहीं दिख रहा होगा, तो आप पहले अभी चाहिएगा कि उतार लेने के लिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लाइट का कारण नहीं दिख रहा है। अब यहाँ नाउ क्वेश्चन को उतारते हैं। क्या था मेरा, tan इनवर्स कितना है √3 आप प्लस माइनस सेक इनवर्स -2 है। अब tan में √3 किसका वैल्यू होता है, 60 डिग्री को, तो 60 को कितना लिखेंगे π/3 माइनस इसका वैल्यू कितना है मेरा 2π/3, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2π/3। एलसीएम निकालना है, निकाल लीजिए, ये हो गया 3π - 2π, तो आंसर हो जाएगा -π/3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखते हैं कितना है। आंसर में ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो देख लेते हैं आंसर बी है या नहीं, उसके बाद आप इसको नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही है। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। देखिए कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, जो बताए हैं इसके लिए सबसे पहले आप रेंज डोमेन का जो फार्मूला का जो चार्ट होता है उसको आपको याद होना चाहिए, और tan 30 डिग्री tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो सब बिल्कुल याद होना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और जाते जाते एक बात और कहना चाहता हूँ कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दे, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँ उसका अपडेट आप तक पहुँचता रहे। तो गुड बाय एंड टेक केयर।